नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोम पाठशाला में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का विज्ञान का जो चैप्टर होता है ना, उसका मॉडल सेट करने वाले हैं। यानी कि जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ही आपका विज्ञान का पेपर आएगा आपके एग्जाम में। देखिए ऐसे करके आपके एग्जाम में पेपर आएंगे और ऐसे ही करके कुछ लिखे रहेंगे। अब देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। देखिए कहेगा कि प्रश्न 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें 40 प्रश्नों का उत्तर देना, यानी कि 80 में आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो भाई आइए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। भाई ये मॉडल सेट का प्रश्न है, ये क्वेश्चन पेपर है, समझिए। तो आप अपने एग्जाम की तरह समझिए। तो भाई देखिए हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखते हैं जो कि आपके सामने है। तो भाई प्रश्न कह रहा है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। कि भाई कोई प्रकाश आ रहा है, कुछ वस्तु रख दें तो क्या बनेगा। तो भाई ये छाया बनती है और उप छाया बनती है। यानी कहने का मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। यानी कि ए और सी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब देखते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है। तो भाई समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ना, वो अनंत पे होती है, अनंत होती है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। ये तीसरा प्रश्न हम लोगों को बोल रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो भाई क्षमता को हम डायप्टर में मापते हैं, जो कि डी दिया हुआ है। भाई 1 मीटर फोकस दूरी की बात करें और उत्तल लेंस की, तो ये +1 हो जाएंगे, यानी +1 डायप्टर हो जाएंगे। तो भाई ये माइनस में है, ये डेढ़ है, नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे भाई, ये +1 डायप्टर हो जाएंगे। अब देखते हैं भाई चौथा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो भाई अपसारी लेंस वैसे लेंस होते हैं ना जो किरणों को बिखेर देते हैं। अपसारी दर्पण में किरणें बिखर जाती है। तो भाई इसमें अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, इस बात को ध्यान रखिए। अवतल लेंस के उल्टा दर्पण में उत्तल दर्पण, ये दोनों है ना वो अपसारी लेंस है। और अभिसारी लेंस उसे कहते हैं जो किरणों को एक जगह पे संयोजित करता है, यानी एक जगह पे मिलाते हैं। उसमें उत्तल लेंस और अवतल दर्पण आते हैं। इन चारों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भाई भिन्न भिन्न होती है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होते हैं। हवा में कुछ और होती है, निर्वात में कुछ और होती है, ठोस में कुछ और होती है, ऐसे ही होती है। अब देखते हैं छठा कह रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। देखिए आवर्धन का एसआई मात्रक, ये मात्रक विहीन होते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी, ये बात को ध्यान रखिए। अब देखते हैं निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो भाई हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो भाई अभिसारी लेंस हम कह सकते हैं भाई, देखिए उत्तल लेंस को भी अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल दर्पण को भी अभिसारी लेंस कहते हैं। तो भाई इन दोनों है ना वो कभी आभासी तथा कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। इन बातों को ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो भाई ये प्रकीर्णन का परिणाम है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, नीला, लाल, हरा। ये भाई तीनों है ना वो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, यानी कि इसमें से सभी हो जाएंगे। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। तो भाई ये जो बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं ना वो रेटिना में होती है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। भाई ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, संभावित प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो भाई दूरदृष्टि दोष की अगर बात करें तो हम उत्तल लेंस करेंगे और निकट दृष्टि दोष कहे तो अवतल लेंस करेंगे। ये दोनों बात को आप ध्यान रखिए। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो भाई मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व 1/6 सेकंड में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो भाई वाट का जो बराबर होता है ना वो जूल सेकंड के बराबर होता है, जूल/सेकंड, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो भाई 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। जो बिजली बिल में लगता है ना, बिजली बिल निकलता है, वो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। इस बात को ध्यान रखिए, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कि भाई सबसे पहले कहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भाई सबसे पहले हम लोग जानते हैं विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, और ये न्यूटन है ना वो बल का एसआई मात्रक होता है, और ये जूल है वो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। इस बात को ध्यान रखिए। ये वोल्ट है ना वो विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, शक्ति वाट का मात्रक होता है।
अब देखते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो भाई 1 किलोवाट घंटा बराबर तो 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट बराबर होता है ये इतना होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो भाई दाएं हाथ का जो अंगूठा है ना उसे मैक्सवेल ने दिए थे। ये नहीं, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएंगे। देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भाई विद्युत फ्यूज है ना वो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 मीटर एंगस्टन बराबर 10⁻³ एंगस्टन होते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो भाई प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। अगर पासार्व क्रम में जोड़िएगा तो प्रतिरोधों का मान घट जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो भाई इलेक्ट्रिक हीटर में जो तार का कुंडली बना रहता है ना ऐसे करके जो भभकता है, यानी जो लौह देता है वो नाइक्रोम का रहता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो भाई पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी है, और ये कोयला भी है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इनमें से सभी है ना जो कि एक जीवाश्म ईंधन है। देखिए, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत ये नाभिकीय संलयन है। सूर्य के अंदर नाभिकीय फ्यूजन होता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में है, और ये जो है ना इसका उद्देश्य है भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका इनमें से सभी उद्देश्य यानी कि ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएंगे। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो भाई खिलौने में सूखा सेल का उपयोग होता है, ड्राई सेल, यानी ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। देखते हैं, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो भाई जब जल को विद्युत अपघटन द्वारा तोड़ा जाता है उसमें हाइड्रोजन को अलग किया जाता है और ऑक्सीजन को भी अलग किया जाता है। तो भाई हाइड्रोजन है ना वो कैथोड पे टूटता है, तो ये कैथोड पे टूटने वाली गैस हाइड्रोजन हो गया। ऑप्शन नंबर सी। एनोड पे जो कि प्लस में ऑक्सीजन होता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो भाई देखिए, जिंक ऑक्साइड था प्लस कार्बन, ये अभिक्रिया करके बना रहा है जिंक है और प्लस में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि कार्बन उपचयित हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये कार्बन उपचयित हो रहा है यहाँ इसमें। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो भाई आपको बार बार बताते हैं कि भाई ये प्रश्न बहुत भी आए हैं और भाई ये मॉडल सेट में भी पूछे गए हैं। तो भाई जस्ता जो कि जिंक होता है, अगर इसको HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो ये भाई जिंक क्लोराइड बनाएगा पहले ZnCl2 और प्लस में H2 गैस निकालेगा। इस बात को ध्यान रखिए, तो यानी कि हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि कोई अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए तो वो हाइड्रोजन गैस निकालता है। देखते हैं, निम्नांकित में से कौन चूना जल को दूधिया कर देता है। तो भाई चूना जल होता है ना उसको दूधिया कर देने वाला है CO2। चूना जल जिसको CaOH के होल 2 उसको चूना जल को कहते हैं, और इसके साथ CO2 का अभिक्रिया कराते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि दूधिया होता है और इसे सफेदी करने में दीवारों पे काम आता है। कौन बूझा हुआ चूना है। तो भाई बूझा हुआ चूना है ना वो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बुझा हुआ चूना है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। दंत मंजन प्राय होता है। तो भाई दंत मंजन में है ना वो क्षार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा अम्लीय के कारण दांत सड़ने लगता है, इसीलिए उससे बचने के लिए क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो भाई नींबू में है ना वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। तो भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रकार का एंटासिड है जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्षार है और ये एक प्रकार का गोली है जिसका प्रयोग पेट खराबी के दौरान में हम करते हैं। तो ये 10.5 हो जाएंगे इसका। जस्ता का अयस्क है। तो भाई वॉक्साइड है ना, सबसे पहले देखिए वॉक्साइड है वो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, और जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है, और ये सिनेवार है ना वो कि पारा का अयस्क है। इस बात को भी ध्यान रखिए।
धातु जो सिर्फ अम्लराज से घुलता है, तो भाई ये एयू सोना, सोना ऐसा धातु है जो सिर्फ अम्लराज से ही घुलता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। हीलियम गैस, तो भाई हीलियम एक प्रकार का अक्रिय गैस है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आर्गन भी एक प्रकार का अक्रिय गैस है जिसका प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। अब देखते हैं सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो भाई प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। हीरा से ज़्यादा कठोर पदार्थ प्राकृतिक में कोई नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भाई सोना के बारे में आपको पता ही होगा कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला ये तत्व है, ये किसी भी चीज़ से अभिक्रिया जल्दी नहीं करता है। और भाई चांदी का कहानी तो आप जानते होंगे कि भाई चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, यानी इससे अच्छा विद्युत किसी में भी प्रवाहित नहीं होता है। परंतु हम लोग बिजली का तार बनाने में तांबा का उपयोग करते हैं। क्यों? इसका मेन कारण है कि तांबा सस्ता मिलता है और ये चांदी बहुत ही महंगा मिलता है, इसी कारण। अब देखिए भाई आज की इस वीडियो में हम इस मॉडल पेपर का 40 प्रश्न करा दिए हैं और भाई अगले इसके पार्ट 2 में 40 प्रश्न जल्द ही कराएंगे। और तो भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। और भाई शुभम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।